हेलो फ्रेंड्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स टू पीजी पॉइंट। सो आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिनका पेपर एमसीक्यूज होने जा रहा है। ये स्पेशली फॉर बीएड एस्पिरेंट्स है, ठीक है। जिनका पेपर एमसीक्यूज बेस पे होने जा रहा है उनके लिए ये रामबाण चीज़ है, तो वीडियो को अंत तक देख करके जाइएगा। ऐसा मेथड आपको बताएंगे कि यदि आपको प्रश्न नहीं भी आता है और आपको एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, तुक्का लगाना, लेकिन तुक्का नहीं, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं एक जेन्यून चीज़ें आपको बताएंगे कि जिसके बेसिस पे आप अपना आंसर सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो चीज़ें होती है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। आपको क्वेश्चंस क्लियरफुली पढ़ने, ऑप्शन जो है केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आपने देखा है पहले क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखा होगा, फिर लिखा होता है नहीं, तो नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में आता है सबसे जो आपका वन ऑफ द अल्टीमेट मेथड जिसको आप कह सकते हैं, वो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैम क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड पहले समझो क्या होता है। इसी के माध्यम से आप बहुत अल्टीमेट नंबर ला सकते हैं। कैसे? जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, ठीक है, उसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी है और आपको डी है। तो आपको पता है कि ए बी सी और डी, आपने सोचा कि ए तो हो ही नहीं सकता है, पक्का ए तो नहीं होगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? डी और बी। तो हमेशा लगा कर के बी याद रखिएगा, बी फॉर बेस्ट। तो बी और डी जब ऑप्शन बच रहा है आपके पास तो बी की तरफ जाइएगा, ठीक है। एक तो बात ये हो गई। नेक्स्ट समझो, मतलब एलिमिनेशन मतलब होता है जो तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन के सही होने के। जो क्वेश्चन का आंसर आपको लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, उसको आप एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो। फिर जो आपके पास 3 ऑप्शन बचे या 2 ऑप्शन बचे, तब आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन के सही होने के, ठीक है। स्पेशली रीड, आपको पता है कि नहीं पर विशेष ध्यान देना होता है क्वेश्चन पे। जब हम करवाते हैं तब भी आपको ये बात बताते हैं। उसके बाद में याद रखना, कभी भी जैसे कोई क्वेश्चन होता है और कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें अगर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ए बी सी डी, जैसे उसमें स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें जो बात बड़ी कही गई हो, क्या कही गई हो? बड़ी बात लिखी हो। मतलब कि जैसे एक बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसे जो है विकसित होती है, तो उसमें 4 संदर्भ लिखे हो गए, लेकिन ऑल ऑफ द अबव ना दिया हो। ऑल ऑफ द अबव गिवन है तो ऑल ऑफ द अबव लगा के आइए, लेकिन मान लो ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया, 4 स्टेटमेंट दिए, तो आप आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने उसको पढ़ा नहीं है कभी। तो जो आपको स्टेटमेंट लॉन्ग लग रहा है, मतलब देखने में बड़ा लग रहा है, आप उस पर टिक कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें हैं आपने पहले उनको स्किप कर दी, फिर आप जो आंसर आपको बड़ा दिख रहा है ना, लंबा स्टेटमेंट दिख रहा है, आप उस पर टिक करके आइएगा। एक चीज़ और जो सबसे अल्टीमेट होती है, जो हमने यहाँ पे नहीं जोड़ी है, वो मैं बता दूँ आपको। पॉजिटिव आंसर हमेशा कैसा होगा आपका? जीवन भर याद रखिएगा, मतलब एक 90% नहीं 95% चांसेस होते हैं पॉजिटिव आंसर सही होता है आपका। कभी भी आप पढ़ो तो उसमें अगर आपको निगेटिव फीलिंग आ जाए, मतलब नकारात्मक जैसे चीज़ें आ जाए कि भाई बच्चा है, कि जो भी आपको बात कही गई व्यक्तित्व से संबंधित, किसी से भी संबंधित यदि बात कही गई है और उसमें आपको निगेटिविटी पता चले, निगेटिविटी आंसर में, तो उसको आप स्किप कर दो, वो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर जो होगा आपका वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होगा। कैसे होगा? पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक। एक उसके बाद में आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में नन ऑफ द अबव गिवन है और आपको पता है आपके पास 1-2 ऑप्शन बच रहे हैं, 1-2 को आप एलिमिनेट कर चुके हो, तो नन ऑफ द अबव की तरफ मत जाइएगा। नन ऑफ द अबव बहुत ही रेयर कंडीशन हो, बहुत ही रेयर कंडीशन, 100 में से एक आध क्वेश्चन सही होते हैं, वरना नन ऑफ द अबव कभी नहीं सही होता है। ऑल ऑफ द अबव के सही होने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं जब क्वेश्चन में आपके स्टेटमेंट वगैरह गिवन होते हैं तब, है ना। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव बच रहा है, आपको अब देखो कैसे एलिमिनेट करोगे। देखा आपने ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए पता है कि नहीं होगा, आपने सोचा कि बी भी नहीं होगा, आपने सोचा कि सी या डी में से हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन तो ऑल ऑफ द अबव। जब ए और बी हो नहीं सकता है तो आप ऑल ऑफ द अबव तो लगाएंगे ही नहीं कतई, तो जो बचा वो आंसर सही हो जाएगा। और अगर आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी में बी और सी एक बच रहा हो, मान लो ए और डी को आप एलिमिनेट कर चुके हो, बी और सी ऑप्शन बच रहा हो, तो बी और सी की तरफ जाइएगा, ठीक है। ए और डी अगर एलिमिनेट कर चुके हैं या ए बी सी डी में आपको कभी भी कुछ स्ट्रिक्ट टिक करना है तो बी और सी की तरफ जाइएगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और अभी भी अगर आपको एमसीक्यूज के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। इतने क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा आपको इस बात का याद रखना है, एक तो पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, दूसरा लॉन्ग चीज़ें जो लिखी होती है स्टेटमेंट में वो ढूंढनी है, तीसरा नहीं पर विशेष का ध्यान देना है। एलिमिनेशन मेथड अपनाओ हमेशा, 4 ऑप्शन दिए हो स्किप करना सीखो, ये तो कतई हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ तो ये और ये हो सकता है, ये करना सीख जाइए।
उसके बाद में आपको ऑल ऑफ द अबव की तरफ जाना है, नन ऑफ द अबव की तरफ नहीं जाना है। ऑप्शन बी या सी हमेशा करेक्ट होता है इन कंपैरिजन टू ए और डी। और एक सबसे अल्टीमेट तरीका आपको हम बता दें, जैसे मान लीजिए आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया 100 क्वेश्चन का, आपके पास कुछ समय बचा, तो आप काउंट कर लो कि कुछ समय बचा कि कितने आपने ए टिक लगाए, कितने बी टिक लगाए, कितने सी टिक लगाए, कितने डी टिक लगाए। यदि आपने देखा कि ऑप्शन ए बी सी डी टिक लगाए हैं आपने, मान लो ऑप्शन ए टिक लगाया है 20, ऑप्शन बी टिक लगाया है 10 और ऑप्शन सी टिक लगाया है 30, है ना, और उसके बाद में 30 40 60 और उसके बाद में 20 आपने ऑप्शन टिक लगाया है डी, या 20 की बजाय 30 कर लो। अब आपने सोचा 10 क्वेश्चन बचे, अब मैं क्या करूं, है ना, अब आपके पास समय नहीं है, तो आप एक तरफ से सारे ऑप्शन बी टिक लगा दो, मतलब जितने क्वेश्चन आपके छूट गए हैं उन सबके ऑप्शन आप बी टिक लगा दो। इनमें क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, देखो बीएड में आपके नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी नहीं, तो आप जब बी लगा करके आओगे उसमें 3 4 5 तो सही हो ही जाएंगे। चांसेस सही होने के ज़्यादा ऑप्शन बी इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि आपने ऑप्शन बी सबसे कम टिक लगाया, मतलब 10 ही क्वेश्चन में बी टिक लगाया था, इसलिए बी टिक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब एक पेपर जिस रेशियो में बनता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सारे ऑप्शन ए करेक्ट होंगे या बी करेक्ट होंगे या सी करेक्ट होंगे डी करेक्ट होंगे, है ना। एक बार की बात है, एक बच्चे के जो है नीट के पेपर में, आपको बताते हैं हम, एक बार की बात है, एक बार एक बच्चे के नीट के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, उसने क्या किया था, सारे ऑप्शन वो बी टिक करके आ गया था, लेकिन जब बाद में रिजल्ट आया 12th का तो वो 12th में फेल हो गया। फिर पता चला कि उस समय 60 क्वेश्चन बी ही ऑप्शन के सही कर दिए थे एग्जामिनर ने, जब पेपर सॉल्व किया गया और रीजन पता किया गया, तो तब से ये एक नियम बन गया था। मतलब ये एक तरीके की ये चीज़ें हो गई कि जो भी रेशियो होगा ऑप्शंस का वो क्वेश्चंस वाइज बट गया होगा। जैसे 100 नंबर का पेपर होगा तो 25 ऑप्शन ए सही होंगे, 25 बी सही होंगे, 25 सी डी होंगे, 25 डी, तो आप इस बेसिस पर भी आंसर टिक कर सकते हैं। आई बात समझ, यदि आपके पास समय, मतलब ध्यान से अल्टीमेटली आंसर करना है क्योंकि ओएमआर शीट का ज़माना है और छोड़ करके तो कतई आना ही नहीं है, ठीक है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कोई क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आएंगे, टिक करके सब आएंगे, ठीक। ये तब की बात हमने बताई है जब आपको क्वेश्चन कहीं से समझ ना आ रहा हो, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करें क्या ना करें, तो ये ट्रिक हमने तब के लिए बताई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको आता है तो फिर इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये केवल 1 2 4 5 क्वेश्चन के लिए है। अब बाकी अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो पीजी पॉइंट सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो पीजी पॉइंट प्ले स्टोर पर सर्च करके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इन 3 लाइन्स पे आपको ऐसा ऐप ओपन होकर के आ जाएगा फ़ोन में आपके, 3 लाइन्स पे जाना है, यहाँ पर आपको फॉलो कर लेना है, फिर उसके बाद में आपको ई नोट्स और कोर्सेज के सेक्शन में जाना है, जहाँ पर आपको एकदम बीएड का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा अवेलेबल है ना। और उसके बाद में फटाफट से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे, एक क्लास आपकी रात्रि 9 बजे इसी चैनल पर चल रही है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं लाइव सेशन में, ठीक है। एमसीक्यूज की ही क्लासेस चल रही हैं आपकी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।